आपका आप देख रहे हैं सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग से इस बार 14 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो विधायक काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। तो वहीं उन्होंने अपने बारे में कहा कि एक वोट से भी जीत जाऊं तो मतदाताओं का आभारी रहूंगा। कुछ हो सकते हैं नए, कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, कितने कहना मुश्किल है कि जो रहे उनने भी काम किया, उनको भी नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कठिन निर्णय होता है, कठिन निर्णय होता है। अब देखें, कुछ दिन है। मैं तो पहले चुनाव के बाद एक वोट से जीतने का टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को मतदाता एक वोट से भी जिता दें तो मुझे संतोष है। पहले चुनाव में जरूर मैंने एक टारगेट रखा था कि 15 से 20 हज़ार से जीतना चाहिए। मैंने बुरा नहीं किसी का किया, ज़्यादा जाने अनजाने कुछ हुआ हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहल मेरी यही थी, काम करने की जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निर्वहन करने की कोशिश किया, पार्टी में भी, जनप्रतिनिधि के रूप में भी। आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री को, टीएस सिंहदेव को। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरगुजा संभाग से इस बार 14 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। आखिर इस पर ज्यादा जानकारी क्या है, ये हमारे सहयोगी श्रवण देंगे। श्रवण, 14 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं, क्या मायने? देखिए, लगातार जो है बीजेपी अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर रही है। 21 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है। 5 प्रत्याशी हैं जो सरगुजा संभाग से आते हैं, उनका भी बीजेपी ने नाम की घोषणा कर दी है। अब आज के जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान है कि 14 विधानसभा है उसमें एक नया चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। तो ऐसे में कई मायने निकाला जा सकता है, क्योंकि 14 विधानसभा जो सीट है सरगुजा संभाग का, उसमें जो है कांग्रेस का अभी कब्जा है और बम्पर वोट से वहां से जीत हासिल हुई है। इसके बाद भी जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान आता है कि नए चेहरे को भी मौका दिया जाएगा, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी अब कोई चूक नहीं करना चाहती। ऐसे में जो भी एमएलए जो उस समय का काम है वो सही नहीं है, ऐसे एमएलए का बदला जा सकता है, नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी से हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि इस बार सरगुजा संभाग से 14 सिटिंग जो विधायक है उनका टिकट कट सकता है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या लगता है इससे बीजेपी को क्या फायदा मिल सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि माननीय टीएस सिंहदेव जी ये बात को अच्छे से समझ गए हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराधगढ़, माफियागढ़, ये सारी चीजों का उदय हो चुका है और एक इसके शिकंजे में आ चुका है। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब तो हुए, अब एक महादेव सट्टा जैसी घटिया चीजें जिसको समाज का हर वर्ग एक हेय दृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, और सट्टे के कारण पूरे समाज के लोग खराब हो सकते हैं, युवा खराब हो सकते हैं। ऐसे में भी, ऐसे सट्टे वाली चीजों में भी सरकार के तार जुड़ रहे हैं। और माननीय टीएस सिंहदेव जी ने पहले भी घोषणा पत्र समिति में आने से मना कर दिया था कि मैं घोषणा पत्र समिति में नहीं रहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने 36 वादे पूरे करके 36 वादे करके सरकार बनाई थी, उसमें 12 वादे ही पूरे हो पाए। 12 में इन्होंने काम भी शुरू नहीं किया और 12 के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी ये बात को समझ गए हैं कि अब ये कांग्रेस की सरकार डबल नहीं आएगी, चाहे वो टिकट काट ले। और माननीय टीएस सिंहदेव जी ने खुद कहा है कि अगर मैं एक वोट से भी जीत जाऊं तो जनता को बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की क्या मन स्थिति है। और भूपेश बघेल जी भूपेश बघेल सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, और उनका ऐसा बयान आना ये कांग्रेस की हताशा, निराशा और कांग्रेस में जो असंतोष है उसको बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सट्टे की कार्रवाई ईडी ने की है, इसमें माननीय भूपेश बघेल जी का जो बयान बार बार आ रहा है, तो
एक बड़ी शंका जाती है कि आखिर ये किसको बचाना चाहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, आप हमारे साथ जुड़े। श्रवण जुड़े हुए थे। श्रवण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में घोषणा पत्र समिति की बैठक की। बैठक लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों का क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। समिति विचार कर देखेगी क्या कर सकते हैं। सरकार ने हर समुदाय के लिए काम किया है। बैठक में पिछले कुछ सालों में हुए कार्यों की समीक्षा की गई है। पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह जाकर लोगों से विचार करेंगे। हमारी सरकार ने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के लिए किया है। हर एक समुदाय के लिए, हर एक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ हमने फ़ायदा पहुंचाया है। लोगों को फर्क नज़र आ रहा है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ और इन 5 सालों में ही कितना कुछ हो गया है, कितना कार्य हुआ है। तो इन सब बिंदुओं पर विचार करके जो भी अपने सुझाव देना चाहते हैं, आज यही फैसला हुआ कि हम सबके सुझाव लें पहले और फिर उस पर समिति विचार करे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भाजपा नेता अनुराग सिंहदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राज्य में कांग्रेस की जीत चुनावी घोषणा पत्र के बहकावे का परिणाम है। घोषणा पत्र को लेकर भाजपा लगातार जनता तक जा रही है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की बैठक महज औपचारिकता है। कांग्रेस जन घोषणा पत्र समिति के पूर्व अध्यक्ष टीएस सिंहदेव ने अब खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस कह रही है राज्य में अब शराबबंदी संभव नहीं, तो फिर हाथ में गंगा जल लेकर कसम क्यों खाई। कांग्रेस की झूठ उसे सत्ता से विदाई देगी। वादा खिलाफी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। कांग्रेस को कटघरे के अंदर खड़ा करेंगे। कांग्रेस पर अब जनता का विश्वास नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अब भाजपा का विश्वास नहीं है। तो वहीं उधर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नीलकंठ टेकाम के केशकाल से चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि नीलकंठ का अभी टिकट तय नहीं हुआ है। हमारे यहां केंद्रीय चुनाव समिति टिकट फाइनल करती है। वहीं एक दिन पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा था कि नीलकंठ टेकाम केशकाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि पूर्व कलेक्टर नीलकंठ नेताम ने नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद उनके केशकाल से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। तो वहीं विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के 75 पार वाले दावे पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहां फेंकी जाएगी उससे पता नहीं है। साय ने इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। समय बताएगा। वो तो एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो उसको भी जीतने की उम्मीद रहती है, और ये तो कांग्रेस पार्टी तो कहाँ फेंकाएगी ना। आने दीजिए नवंबर में विधानसभा का चुनाव। आप लोग कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कितने सीटों पर टारगेट कर रहे हैं कि सरकार बन जाए? अब देखिए स्पष्ट बहुमत हम लोग की रहेगी। हाँ, पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। अभी आप बिलासपुर और बेलतरा क्षेत्र में आए हैं जी। दोनों क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और किस आधार पर टिकट वितरित करेंगे दोनों क्षेत्र? देखिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। केंद्रीय चुनाव समिति अनाउंस करता है ना, कोई किसी एक व्यक्ति को ये सब नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा। केंद्रीय चुनाव समिति ही अनाउंस करती है। लेकिन टेकाम जी केशकाल से चुनाव लड़ेंगे कह रहे हैं, उसके बाद विरोध भी शुरू हो गया है केशकाल में। मैंने कहा ना कि ये सिस्टम हमारी पार्टी में नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति ही टिकट तय करती है। अंबिकापुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हमारी दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। ओम माथुर 2 दिनों के सरगुजा दौरे पर पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं। सर, किस तरह का दौरा है आपका? चुनावी व्यू रचना के नाते बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट, भूपेश सरकार की नाकामी है, उसका भ्रष्टाचार नीचे तक पहुंचाना आम मतदाता तक, और केंद्र सरकार की योजनाएं प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और बूथ कैसे जीता जाए उसकी एक कोर कमेटी की मीटिंग के नाते दौरा था।
अभी किस सीटों पर अपने टिकट चुनाव जीतने चीज यानी जीता हुआ कैंडिडेट पर टिकट देंगे। और भी 90 जो बाकी बचे जो सीट हैं उसको किस तरह बहुत जल्दी हफ्ते भर में आ जाएगी एक लिस्ट और। तो आप देख सकते हैं ये थे ओम माथुर, जिन्होंने साफ तौर पे इनका कहना है कि जितने बच्चे जो सीट हैं उन पे बहुत जल्द जो है चुनाव जो टिकट प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में है। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गारंटी कार्ड का प्रचार किया। जिला अध्यक्ष नंदन सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार की एक भी परियोजना धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। वो भी रहेगा जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे आती है। भी आती है और ये भाई सब बहुत परेशान है। ये देखिए और कुछ दुर्ग पहुंची पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित जोगी कुएं के मेंढक की तरह घर में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें बस्तर में आकर देखना चाहिए कि आदिवासियों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष ने साथ ही कहा कि कांग्रेस इस बार 2023 का चुनाव भी 2018 की तर्ज पर ही लड़ेगी। सरसों का तेल क्या भाव खरीद रहे हैं? अमित जोगी के तो बस्तर चलना चाहिए, बस्तर देखना चाहिए, बस्तर में डेनेक्स फैक्ट्री देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की अस्पताल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की स्कूल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की सड़कें देखना चाहिए, बस्तर की इमली प्रोसेसिंग प्लांट देखना चाहिए, वहाँ की युवाओं को कैसे रोजगार मिला, माता बहनों को कैसे रोजगार मिला, ये अमित जोगी को देखना चाहिए। अब एक कुआं की मेंढक जैसा घर में बैठ कर राजनीति करने से अमित जोगी के जो बोल रहे हैं वो कहीं पे भी सही नहीं है। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर चिंता जताई है। ओडीएफ को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ के 15 लाख परिवार शौचालय से वंचित हैं। ओडीएफ के बावजूद शौचालय से वंचित हैं परिवार। वंचित परिवारों को सुविधा देने का अनुरोध किया है। निर्माण प्रोत्साहन 12,000 से 30,000 करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बकाया 6,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। समय सीमा तय कर देनदारियां निपटाने का अनुरोध किया है। अतिशेष धान के नुकसान की भरपाई नहीं हुई। भरपाई नहीं होने से राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक भार आएगा। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कर्मचारियों को वीआरएस में छूट देने का ऐलान किया गया है। अब 17 साल बाद ले सकते हैं वीआरएस। 17 साल सेवा अवधि पूरी कर लेने पर सुविधा ले सकते हैं। पहले 20 साल सेवा अवधि पूरी करनी होती थी। दुर्ग से बड़ी खबर है। ईडी अधिकारियों से दुर्व्यवहार की शिकायत हुई है। ईडी ने मेल के जरिए दुर्ग पुलिस से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात भी कही जा रही है पुलिस द्वारा। दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने शिकायत की पुष्टि की। 2 दिन पहले ईडी के अधिकारियों ने रेड मारी थी। 3 जगहों पर रेड के दौरान दुर्व्यवहार हुआ था। तेईस तारीख को ईडी की टीम यहाँ पे कार्रवाई के लिए आई हुई थी। उस दौरान उनके एक अधिकारी जब निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने गाड़ी के पास आकर के थोड़ा नारेबाजी वगैरह की थी। इस संबंध में हमें एक शिकायत मिली है और शिकायत को संज्ञान में लेकर के जांच कर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। पुलिस ने महादेव और अन्ना रेड्डी खिलवाने वालों पर कार्रवाई की है। ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने किए हैं 2 करोड़ रुपए सीज। बैंक, एटीएम और मोबाइल समेत नकदी भी जब्त किया है। कोटा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सुकमा से बड़ी खबर है। मलेशिया प्लाटून के 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई सालों से नक्सली संगठन से जुड़े थे दोनों। पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया। दोनों को दी गई प्रोत्साहन राशि। दोनों को मिलेगा योजना का लाभ।
और बिलासपुर के कोटा में डायरिया पीड़ितों को जमीन पर लेटाकर उपचार किया जा रहा है। कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ितों की भीड़ लग चुकी है, जहां 50 से ज्यादा मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। अस्पताल तक डॉक्टर, 2 नर्स और ट्रेनी के भरोसे चल रहा है। कोरबा में सर्वमंगला पुलिस टीम ने मानवता की मिसाल पेश की। पुलिस ने अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के सर्वमंगला पुलिस चौकी के नजदीक हसदेव नदी किनारे 3 दिन पहले 65 वर्षीय महिला का शव मिला था। महिला के परिजनों की जानकारी नहीं मिलने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवाया। कांकेर में पिछले कई दिनों से बारिश की आंख मिचौली चल रही थी, जिसकी वजह से जिले वासियों को उमस का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और जिले में झमाझम बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश होने से किसानों के भी चेहरे खिल उठे। नवतरी के सहरा डबरी गांव में खेत की जमीन 32 फीट नीचे धंस गई, जिससे खेत के बीच में इसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इस रहस्यमयी गड्ढे में आसपास का खेतों का सारा पानी समाता जा रहा है। ऐसे में धान की खड़ी फसल पर भी खतरा है। अचानक जमीन के धंसने से इलाके के लोग परेशान हैं। इसकी जानकारी खेत मालिक ने प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।